practices of HVAC in health care facilities and pharmaceutical industries. So उसके ऊपर था और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको पता है कि ये 30th एक्सपो थी एंड कॉन्फ्रेंस और इसमें जो है बहुत अच्छा क्या नाम है रहा. जीशान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया. आपने एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्किद कराई है HVACR एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस के अंदर. ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने बड़ी अच्छे अंदाज में मुकम्मल की. क्या खास बात थी इस साल की कॉन्फ्रेंस? अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. आपने हमेशा हमें इनकरेज किया क्योंकि मीडिया के बगैर आपको पता है कोई भी अवेयरनेस हो नहीं सकती. तो यू आर पार्ट ऑफ HVACR सोसाइटी. इस दफ़ा की कॉन्फ्रेंस के जो थीम था वो बेस्ट practices of HVAC in health care facilities and pharmaceutical industries. So उसके ऊपर था और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको पता है कि ये 30th एक्सपो थी एंड कॉन्फ्रेंस और इसमें जो है बहुत अच्छा क्या नाम है रहा. HVAC की जो आपको पता है कि चैलेंजेस हैं हेल्थ फार्मा में इस वक्त और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि अगर आपकी ह्यूमिडिटी और RH कंट्रोल ना हो, टेम्परेचर मेंटेन ना हो, तो वो जो प्रोडक्ट बन रही है वो हम जो टैबलेट्स लेंगे वो इट इज़ नॉट यूज़फुल. सेकंड, इसी तरह हेल्थ हॉस्पिटल्स हम सब जाते हैं, अगर एक पेशेंट की बीमारी दूसरे को लग जाए इसका मतलब ये है कि क्योंकि आजकल एयर कंडीशनिंग तो हर जगह हो रही है तो क्लोज एनवायरनमेंट होता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर कि किस तरह से इसको मेंटेन किया जाए और इम्प्रूव किया जाए. इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूँ क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बड़े चैलेंजेस हैं, तो इस पे ऊपर भी बात हुई कि सस्टेनेबिलिटी, लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट मशीन जो दुनिया में रिसर्च होकर आती हैं उसको हम यहाँ पे आए आके डिस्कस करें. उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात हुई, उन डिज़ाइंस के ऊपर बात हुई और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेजेंटर्स थे वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम कहेंगे तो फैंटास्टिक प्रेजेंटर्स थे. फ्रॉम टर्की थे, फ्रॉम UK थे और हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम जिसमें फ़ारूक महबूब साहब का मैं लूँगा, फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं, आमिर साहब हैं सैम के. इसके बाद जो है यूसुफ हसन साहब थे, अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सके ड्यू टू सम इश्यूज़. और उसके बाद फ़ाद हसन थे, वक़ार जाफरी थे और हमारे एकेडमी के लोग थे. तो I was myself here present the paper and do the arrangement of the panelists. So it was a wonderful experience and really learned a lot. And I hope कि जो हमारे लोग यहाँ पर आए और जो लोगों ने स्पेशली आके अटेंड किया तो आई होप कि दे लर्न अ लॉट एंड दे विल इम्प्लीमेंट एंड इट विल हेल्प टू देम एज वेल एज द पाकिस्तान सोसाइटी और पाकिस्तान पीपल ऑफ पाकिस्तान. इन एडिशन टू दिस आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड अप हियर कि हमारे नेस्पाक के दोस्त थे, उन्होंने जो है इसमें बड़ा हमें सपोर्ट किया ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर. तो उन्होंने ट्रेनिंग में हमें सपोर्ट दिया कि लोड कैलकुलेशन ऐप के अंदर जो है वो किस तरह से प्रेजेंटेशन बच्चों को दी उन्होंने, कि सिखाया कि इंपॉर्टेंस क्या है आज की दुनिया में. इसके बाद BIM के ऊपर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके ऊपर प्रेजेंटेशन रखा है. तो ऑल टुगेदर आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक इवेंट एंड वी रियली एंजॉयड इट एंड वी लर्नड अ लॉट. अच्छा, आमतौर पर परसेप्शन ये होता है कि कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बड़े एकेडमिक मौज़ूआत को लिया जाता है, लेकिन मैं आपके पैनलिस्ट को देख रहा हूँ कि आपने सारे प्रोफेशनल लोगों को लिया जो प्रैक्टिसिंग के अंदर हैं. कैसे आप लोगों ने सिलेक्शन कैसे की, कैसे उनको राज़ी किया कि वो इस पेपर्स में आए? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारे इसमें जो बेग साहब थे जो लीड कर रहे थे और उन्होंने जो स्टार्ट किया उसमें ये था बेसिकली कि हमें अपने उसमें मेंटेन रहना है जो हमने थीम बनाई है. और हमने एक ओपन लेटर जो है वो इनविटेशन सबको सोसाइटी के जो भी प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू किया नेटवर्क प्रेजेंटर्स को, और उसमें से फिर जो लोग आए उन्होंने वो दी, तो कमेटी ने उसको सिलेक्ट किया कि हु इज़ मोस्ट रेलिवेंट. ऑल आर रेस्पेक्टेबल, लेकिन जो मोस्ट रेलिवेंट लोग थे रिलेटेड टू द थीम एंड एक्सपीरियंस, सो वी इनवाइटेड देम टू प्रेजेंट देयर पेपर्स और इट्स अ मार्वेलस एक्सपीरियंस. नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है? अगले साल सुना है कराची में आप लोग कर रहे हैं एग्जीबिशन, तो उसके हवाले से कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन की क्या तैयारी? जी, सोसाइटी नेक्स्ट रन इज़ कराची, सो आई होप कि इंशाल्लाह द सेम क्राइटेरिया विल बी
ریمیننگ, اور اس کا تھیم جو ہے ابھی وہ ڈیسائیڈ ہوگا. اور پلس یہ ہے کہ جو گیپس رہ جاتے ہیں وہ ہمیشہ فیڈ بیک کی طرح جو ہمیں لرننگ ہوتی ہے تو وی ول ٹرائی ٹو امپروو اٹ ان ٹرمس آف پریزنٹرز, ان ٹرمس آف ایمبیانس, ایز ویل ایز اے ٹیکنیکل جو اکیڈمی اور انڈسٹری کا جو کنیکشن ہے تھرو دا سوسائٹی, وی ول ٹرائی ٹو امپروو اٹ. اینڈ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں, فقی صاحب ہیں چیئرمین, اور جو بڑے نام تھے جس میں بیگ صاحب تھے, اطہر صدیقی صاحب تھے جنہوں نے اس کانفرنس میں بھرپور ساتھ دیا, سپورٹ کی, بلال تھے, وقار نے بہت سپورٹ کی, اور اس کے بعد مس نورین جنہوں نے ایم او سی سارا پورا ماڈریٹر کا کام کیا. تو آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف دیم اینڈ اٹس اے سکسیزفل ایونٹ. آئی ہوپ ایوری بڈی انجوائز اینڈ لرن ا لاٹ فرام ہیئر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.